नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके सामने ज्योतिष से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारे मन में भ्रम रहता है, मंगल के बारे में मैं जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बहुत लोग मंगल को लेकर भ्रम में पालते हैं। जन्म कुंडली के कुछ भागों में आने के बाद शादी के वक्त पर देखा जाता है और लोग मन में सोचते हैं कि हम मंगलिक हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कुछ अनिष्ट की हमारा विवाह लेट होगा और हमारे साथ क्या क्या आशंकाएं होती हैं, इसके बारे में लोगों के मन में बड़े डाउट होते हैं। तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ और मैं आपको बिल्कुल शास्त्र सम्मत और सरल उपाय से भी बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये मंगल के बारे में जानकारी दूंगी, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपल उपायों के साथ मंगलिक दोष बोला जाता है, लोग जनरल भाषा में बोलते हैं मंगलिक दोष होता है। तो मंगलिक अगर हमारी जन्म पत्री में है तो किन साधारण उपायों से उसकी जो असर है, उसके इफेक्ट जो है वो कंट्रोल में आ जाए, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी। परंतु सबसे पहले मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि मंगलिक है क्या। अब सबसे पहले तो आप अपने मन में से निकाल दीजिएगा कि मंगलिक दोष है, क्योंकि मंगलिक दोष नहीं होता, एक योग होता है। मंगलिक योग वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर बहुत आत्मबल होता है, बहुत विलक्षण प्रतिभा होती है, उनका एनर्जी लेवल जो होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जन्म पत्री में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो वो वहाँ पर उसको मंगलिक योग बोला जाता है। मैं योग बोलूँगी आपके सामने, मैं दोष नहीं बोलूँगी, क्योंकि दोष जो होता है वो चीज़ों को खत्म करता है और ये जो हमारी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो हम आज इसको दोष ना बोल के इसको योग बोलेंगे। अब क्या है कि इन भावों में बैठकर जो है मंगल जो है उसका संबंध सप्तम भाव से बनता है। जब सप्तम भाव से संबंध बनता है तो क्या सप्तम भाव अगर हमारा सप्तम भाव अगर जिससे भी हम शादी करते हैं और उसकी कुंडली में भी उतना मजबूत ना हो तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट रहता है और मतलब वो उसका सामना इतना नहीं कर पाता। अब क्या है कि वैवाहिक संबंधों में मधुरता लाने के लिए एनर्जी तो होनी चाहिए, हमारे को जो मिले उसकी खुशियाँ भी हम प्राप्त करें। और वो जो है अगर एक पार्टनर कमज़ोर हो जाएगा तो वो इतना खुश नहीं रह पाता। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम जन्म पत्री मिलाते हैं तो मंगलिक का जो हम देखते हैं तो उसके लिए इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों की एनर्जी जो है वो बराबर की हो, तालमेल बराबर का हो, तो किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट नहीं होती। अगर एक पल्ला तराजू का एक पलड़ा ज़्यादा भारी है, एक पे वज़न ज़्यादा है और दूसरा हल्का है तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो बैलेंस बनाने के लिए इसको मंगलिक का मिलान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो आपके मन में से ये डाउट निकाल दीजिए। और मंगलिक वाले लोग जो होते हैं वो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए उससे घबराते नहीं हैं, उसका डटकर सामना करते हैं। इनके अंदर गजब की नेतृत्व क्षमता होती है, कितनी भी भीड़ इनके अंदर आ जाए उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ये इनके अंदर विलक्षण प्रतिभा होती है। अब हम आ जाते हैं मंगलिक का जो है, मेनली जो है मंगलिक अपने लिए तो खुद है ही है, समाज के लिए भी है। अगर समाज के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो समाज में तो अराजकता फैल जाएगी ना, तो मंगलिक वाले लोगों का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब विवाह जो है वो दो दिलों का संगम है, उसके लिए थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर फाइट की ज़रूरत नहीं है, तालमेल की ज़रूरत है, इसलिए हमें मंगलिक के साथ मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब विवाह के लिए अगर हम कुंडली मिलाते हैं तो अगर दोनों की कुंडली में मंगल जो है इन्हीं भावों में बैठा हुआ हो, लगन में हो, फोर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो या 12th हाउस में हो, दोनों की कुंडली में इन्हीं भावों में बैठा हुआ मंगल जो है इस योग का परिहार कर जाता है और उनका तालमेल अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनका जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल बराबर का हो जाता है। और अब
अगर किसी भी कुंडली, किसी का विवाह होना है और लोग बोलते हैं कि आप मांगलिक हो, आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा, तो हम छोटे उपाय करें। अगर हम सोचते हैं कि हमने किसी वृक्ष से शादी कर दी, या हमने घट से शादी कर दी, या हमने किसी विष्णु प्रतिमा से शादी कर दी, तो आप बताइए शास्त्र सम्मत कहाँ है? घड़े से शादी किसकी की जाती है? कोई औचित्य नहीं बनता। पेड़ से शादी क्यों की जाए? वो तो एक जगह हमें ऑक्सीजन दे रहा है, और पता नहीं कितने लोग उसकी पूजा करते हैं। विष्णु भगवान, वो तो भगवान का रूप है। तो जब हम मानव जन्म लेकर आए हैं, तो हमें मानव के साथ ही पूजा करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हमारे पास बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आज मैं सिंपल उपाय बताऊंगी, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लग्नों के अनुसार क्या क्या उपाय किए जाएं जो उनके लिए सूटेबल हो। तो आज के उपाय अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि हमें मंगल स्रोत का पाठ करना चाहिए। मंगल स्रोत का पाठ करने से जो हमारा जो मंगल है वो बहुत ही उत्तम फल देने वाला हो जाता है। और अगर कहीं से भी कुछ अनिष्ट कर रहा हो, जैसे कि अगर मतलब हमारे जन्म पत्री में षष्ठेश होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली है, और मिथुन लगन की कुंडली में मंगल जो है षष्ठेश होता है, षष्ठेश होकर अगर ये सप्तम भाव में बैठ जाए तो थोड़ा सा तालमेल में कठिनाई होती है। तो उस परिस्थिति में हम मंगल स्रोत का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगलवार के व्रत से भी हमें बहुत सफलता मिलती है। मंगल हमें अनुकूल परिणाम दे देता है, किसी तरह का दुष्परिणाम नहीं देता। उस व्रत में हमें क्या करना है कि हमें सुबह शुक्ल पक्ष से आरंभ करें। और ये अगर मतलब किसी के अंदर शारीरिक क्षमता की कमी है और वो भूखा नहीं रह सकता, तो फलाहार लेके व्रत कर सकता है। उसमें आपको क्या करना है कि सुबह नहा धोने के बाद आप हल्का आहार लेंगे, कोई भी ऐसा आहार नहीं लेंगे। क्या है कि व्रत में बोला जाता है हल्का आहार लिया जाए। हल्का आहार लेने का जो कारण है वो सिर्फ यही है कि हम जो आराधना करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, हमारे मन में कोई गलत विचार ना आए, हम क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। इसीलिए हम हल्का आहार लेने की सलाह देते हैं। हल्का आहार लिया जाए, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मीठा लिया जाए। ज़्यादा नमक मिर्च मसाले से उत्तेजना बढ़ती है, तो हमारा ध्यान जो है पूजा पाठ में नहीं लगता। इसलिए हल्का आहार बोला जाता है, और आप हल्का आहार लेके काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो भी आप पूजा करेंगे उसके पूरे फल मिलेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम मंगल के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल के मंत्र का जाप करने के लिए हमें रक्त चंदन की माला चाहिए, या हमें लाल मूंगे की माला चाहिए। इसके लिए हम मंगल के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल का जो मंत्र है बहुत सिंपल मंत्र है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र को अगर हम रेगुलर जाप करेंगे तो मंगल जो है उस भाव को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति या उनकी फोटो के सामने एक चमेली के तेल का या देसी घी का दीपक जला के हम सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। तो इससे हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी के साथ जो है तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, और मंगल की मुक्ति हो जाएगी। और थोड़ा सा ये तेज इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, और जीवन साथी के साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय से बहुत अनुकूल परिणाम मिलते हैं। और अगर हमारे लिए मंगल कारक है, जैसे कि हमारे मतलब अगर हमारा मंगल उच्च का बैठा हुआ है और हमारे सप्तम भाव को प्रमोट कर रहा है, तो उस स्थिति में हम तिकोना मूंगा पहन सकते हैं। ये हमारे जीवन में उत्साह और जोश सब बढ़ेगा, और उत्साह और जोश बढ़ने के बाद हमारे को जीवन में पूरी सफलता मिलेगी, और हमारे कार्य जो है संपन्न भी हो जाएंगे। हम अगर थोड़ा सा भी अनिष्ट फल दे रहा है तो हम गुड़ की रेवड़ियाँ गरीबों में बांट सकते हैं। इससे उसके अनिष्ट फल की संभावना कम हो जाएगी। बस उसमें उस वक्त ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि मंगल जो है वो हमारे छठे, आठवें और 12वें हाउसेस का लॉर्ड ना हो। अगर ऐसे हाउसेस का लॉर्ड होकर सप्तम को परेशान कर रहा है, तो उस स्थिति में हम रेवड़ियाँ गरीबों में बांट सकते हैं। और उसके शुभ परिणाम के लिए हम लाल रंग का रुमाल भी हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ।
उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लग्न के अनुसार मंगल के उपाय क्या किए जाए जो कि उनको शुभ परिणाम दें। धन्यवाद। जाते जाते यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मन में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद।